Hello students, today we will start our new topic that is distance, time and speed. आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। आज हम डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है, कैसे ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, मूविंग ऑब्जेक्ट जो चल रही है, एक कार ले लेते हैं, एक बच्चा ले लेते हैं, बॉय जो चल रहा है, और एक टोटवाइज यानी कछुआ ले लेते हैं। तीनों एक इक्वल डिस्टेंस पे चल रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ सबसे तेज डेस्टिनेशन, मान लो 1 किलोमीटर चलना है तीनों को। कार भी 1 किलोमीटर जाएगी, बॉय भी 1 किलोमीटर जाएगा और टोटवाइज भी 1 किलोमीटर जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सबसे पहले कार, बॉय और टॉर्टोइज में से सबसे पहले 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कौन कवर करेगा? ऑब्वियसली कार ही कवर करेगी क्योंकि वो तेजी से चलती है। सेकंड, उसके बाद टॉर्टोइज और बॉय में से सबसे पहले कौन पहुंचेगा? ऑब्वियसली बॉय। और सबसे लेट यानी सबसे एंड में कौन पहुंचेगा? 1 किलोमीटर कौन कवर करेगा? दैट इज टॉर्टोइज। कैसे पता चला हमें? जब हमारे पास डिस्टेंस इक्वल हो और टाइम से भी पता चलता है ना, और स्पीड, ये तीनों चीजें मैटर करती हैं हमें बताने के लिए कि कितनी स्पीडली गया वो, क्योंकि सबका डिस्टेंस तो सेम था ना, 1 किलोमीटर ही सबको कवर करना था। कार कार कम टाइम में पहुंची, यानी उसकी स्पीड ज्यादा थी। बॉय, उसने थोड़ा टाइम लगाया यानी उसकी स्पीड कार के मुकाबले थोड़ी कम थी। और टॉर्टोइज यानी उसकी स्पीड तो उन दोनों से कम थी। ये कैसे पता चला? टाइम की हेल्प से। जब डिस्टेंस और टाइम होता है हमारे पास तो हम उसकी स्पीड बता सकते हैं कि कितनी स्पीड में वो पहुंचा। और डिस्टेंस क्या होता है? जब हम कोई कितने, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसने कितना ट्रेवल किया, यानी चलते हुए आप कितनी दूर चल के गए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, जितना डिस्टेंस आपने कवर किया, जितना आप ट्रेवल किए, वो चीज हो जाती है डिस्टेंस। टाइम, आप अपने डेस्टिनेशन पे कितने, आपको कितना टाइम लगा, कितने टाइम पीरियड में आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, वो चीज होती है टाइम। और स्पीड इन दोनों की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। जब भी आपको स्पीड निकालना हो तो स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस और टाइम का पता होना बहुत जरूरी है। कैसे होगा? इनके 3 फॉर्मूलेज हैं आपके। स्पीड को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। इसको आप सिर्फ डिस्टेंस भी कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। हम यहां सिर्फ डिस्टेंस करते हैं, डिस्टेंस। इसको हम डिवाइड करेंगे टाइम से, तभी तो हमें पता चलेगी कितनी स्पीड है उसकी। जब भी आपको स्पीड निकालना होता है उसका मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसको हम 2 तरीके से भी राइट कर सकते हैं। एक तो हम फ्रैक्शन के रूप में राइट कर सकते हैं, दूसरा इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इन दोनों का सेम मीनिंग है। आप फ्रैक्शन में लिखते हैं या ऐसे लिखें, दोनों का मतलब एक ही है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जब आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो स्पीड पता चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिस्टेंस दे दिया 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर एक कार ट्रेवल कर रही है। कितना टाइम लिया उसने? 1 आवर टाइम लिया। आप डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी उसकी स्पीड कितनी थी? 4 किलोमीटर पर आवर। यानी वो चीज 1 घंटे के अंदर 4 किलोमीटर गई, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी? 4 किलोमीटर पर आवर। सेम ऐसे ही उसने 60 किलोमीटर कवर किया 1 आवर में, 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर किया, तो उसकी स्पीड क्या होगी? 60 किलोमीटर पर आवर। और यही स्पीड अगर उसने 2 घंटे में कवर करी होती तो स्पीड कितनी होती? 2 आवर्स में करी है तो आप डिवाइड करो तो ये हो जाता 30, यानी 30 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटा 1 आवर 30 किलोमीटर की स्पीड में चला, और दूसरा घंटा भी 30 किलोमीटर की स्पीड
पे वो चला। डन। यानी स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमें मिल गया। स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? टाइम निकालने का फॉर्मूला होगा आपका डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। आपको डिस्टेंस पता होगा और स्पीड, तो आप क्या निकाल सकते हैं? टाइम। और जो आप टाइम निकालेंगे तो आपका आंसर किस में होना चाहिए? या तो मिनट में, सेकंड में या आवर्स में। टाइम मिनट, सेकंड और आवर्स में ही होगा। और जब आप स्पीड निकालेंगे ना, स्पीड में हम 2 यूनिट करते हैं। जो जब भी आपका आंसर आएगा, जैसे को 60 आपका आंसर आएगा, अगर डिस्टेंस किलोमीटर है और टाइम मीटर में दे रखा है या आवर्स में दे रखा है, तो दोनों यूनिट लगती है स्पीड में, किलोमीटर पर आवर। और टाइम अगर स्पीड से पता चलेगा, अगर स्पीड का टाइम किलोमीटर में आवर्स में है तो आपका टाइम भी आवर्स में आएगा। स्पीड अगर सेकंड्स में दे रखी है तो आपका टाइम आंसर सेकंड्स में आएगा। थर्ड, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? रिवर्स हो जाएगा। डिस्टेंस में आप मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? स्पीड। स्पीड मल्टीप्लाई बाय में टाइम। ये आज हमने 3 फॉर्मूलाज किए हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। 3 में से जब भी एक चीज फाइंड आउट करनी है तो 2 की डिवाइड, जैसे स्पीड फाइंड आउट करना है आपको तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये फॉर्मूला इसका। टाइम फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और जब डिस्टेंस निकालना होता है तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय में टाइम, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो बड़ा होता है, बड़ी यूनिट होती है डिस्टेंस। आप जब मेजर करोगे तो किलोमीटर या मीटर में, डिस्टेंस की यूनिट रहेगी किलोमीटर, मीटर। टाइम की यूनिट रहेगी आवर्स, सेकंड, मिनट। और स्पीड में इन दोनों की यूनिट हम राइट करते हैं। तो आज हमने सिर्फ डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कन्वर्जन करेंगे स्पीड का। और स्पीड भी कई तरीके की होती है। 3 टाइप्स की स्पीड होती है। एक तो होती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब 1 घंटा वो चला, उसकी स्पीड क्या रहेगी? 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरे घंटा भी 60 किलोमीटर पर आवर। 3 घंटा उसने ट्रेवल किया, तीनों घंटे में स्पीड सेम रही, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। सेम स्पीड से चलता है तो हम उसे यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। और जब स्पीड कभी तेज चल रहा है, कभी स्लो चल रहा है, कार एक आवर में उसने 60 किलोमीटर तय किया तो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी। नेक्स्ट 1 घंटे में उसने 70 किलोमीटर ट्रेवल किया तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 70 किलोमीटर पर आवर। जब भी आपकी स्पीड फ्लक्चुएट होती है, ऊपर नीचे होती है, तो हम उसे वेरिएबल स्पीड कहते हैं। और एवरेज स्पीड जो आप कर रहे हैं, ये आपका एवरेज स्पीड रहेगा। ये तो आपके कोर्स में सिर्फ इतना ही है कि स्पीड मेजर करने का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। पर आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है और वेरिएबल स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड जब आपकी स्पीड इक्वल रहती है, जितना टाइम आपने ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप चलिए, 40 किलोमीटर से ऊपर नहीं हुए तो एक जैसी स्पीड रहेगी, उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। और जब स्पीड कभी तेज, कभी स्लो, फिर हाई, फिर स्पीड तेज कर दिया, फिर स्लो कर लिया, वो होती है वेरिएबल स्पीड। तो अब आप सिर्फ ये 3 फॉर्मूलाज, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में ये 3 फॉर्मूलाज राइट करेंगे और लर्न करेंगे।